ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने लिस्ट बनाई थी एक, सही है। उठो बिलाल, सिस्टम तो नहीं है तो बिलाल उठो, वहां जाओ, जाओ, सिस्टम है खाली है, सिस्टम यूज करो, जाके जाओ। दो लोग एक सिस्टम में ना बैठे, जब जगह है क्लास में तुम कैप्चर कर सकते हो यूज करो ना, ऐसे ही नहीं कर रहे, समझने में इशू होगा फिर। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने लिस्ट देखी थी, ठीक है। लिस्ट अगेन दोबारा से एक मरतबा कर लेते हैं, ठीक है। लिस्ट पे आगे बढ़ाएंगे और आज टेबल्स को जरा देखेंगे, टेबल्स किस तरह से काम करते हैं यहाँ पर, और फिर क्लास के एंड में जरा टेबल्स का आपसे कुछ बनवा के देखेंगे कि कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। लिस्ट ऐसे ही बन रही थी। हाँ हाँ, तुम करते जाओ, पुराना काम ही रिवाइज कर रहा हूँ अभी तो। लिस्ट तो ऐसे ही बनी थी ना। अच्छा, एल आई से, ओ, यूएल और ओएल से, बिल्कुल। बिलाल, कितनी टाइप्स की लिस्ट पढ़ी थी लास्ट क्लास में हमने? क्लास में बिलाल किसका नाम है? कितने टाइप्स की लिस्ट पढ़ी थी हमने लास्ट क्लास में, याद है कुछ? अच्छा, बताओ जरा कौन कौन सी टाइप्स थी। तफरी नहीं करने को बुलाया क्लास में, बताओ कितनी टाइप्स थी, बताओ कौन कौन सी हैं। हम्म, लिस्ट लिस्ट, हाँ लिस्ट, जो हमने लास्ट क्लास में टैग्स पढ़े थे, याद करो। हाँ बिल्कुल, जो मैं आइटम्स इस पे लिख रहा था, याद करने की कोशिश करो। नहीं नहीं, उसके अलावा, बिल्कुल लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो टैग्स याद है कौन कौन से थे? चलो, अब जरा सिस्टम ऑन होने दो और जरा ध्यान से सुनो, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में लिस्ट की दो टाइप्स पढ़ी थी, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनती है? उसका टैग होता है ओएल, यानी वही ऑर्डर्ड लिस्ट बेसिकली उसकी फुल फॉर्म होती है, सही है। तो हम यहाँ लिखेंगे ओएल, और अगेन आप इसके अंदर कोई भी और एलिमेंट भी पास कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर ना कुछ आइटम्स पास करने हैं, ठीक है। तो मैं इसके अंदर लिस्ट आइटम्स पास कर सकता हूँ, ठीक है। और लिस्ट आइटम्स के अंदर लेट से मैंने कुछ भी रख दिया, फॉर एग्जांपल मेरे पास वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस हैं, ठीक है। लेट से एक पेज का नाम है होम। इस टॉपिक को जरा ध्यान से देखिएगा, और आज की क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन भी होगा आप लोगों के लिए। और एक पेज मैंने बना दिया सर्विसेज का, सर्विसेज, और एक लेट से मैंने जो एक और लिस्ट आइटम है वो मैंने बना दिया लेट से अबाउट का, अबाउट का बना दिया, ठीक है। और लेट से एक और पेज बना लेते हैं कॉन्टेक्ट के नाम से। तो आप लोगों को वेबसाइट्स में इस तरह की चीजें देखने को मिलती होंगी, एक लाइन में लिखा हुआ होता होगा, लेकिन क्या ये एक लाइन में लिखा हुआ आ रहा है? अब वीएनसी टाइप करो, वीएनसी। ठीक है, 114 है, आईपी 114। तो हमें ऐसे आइटम्स देखने को नहीं मिलते, हमें वो आइटम्स कैसे देखने को मिलते हैं? एक लाइन में, ठीक है। ऐसे वर्टिकली आइटम नहीं देखने को मिलता है, हमें हॉरिजॉन्टली बुलेट्स, अगर चलो बुलेट्स तो खैर नहीं मिलते, आइटम्स को मिलते भी हैं तो हमें हॉरिजॉन्टली वो आइटम्स जो है ना वो वहां पर मिल रहे होते हैं, ठीक है, सही। फिर अगर आगे चलें तो इसको दायरे हमें एडिट करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। हमें क्या चीज़ अप्लाई करनी पड़ेगी इस पर? स्ट्रक्चर बना हुआ आ गया है, अब मुझे इसको स्टाइल देना है, तो हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा? बिल्कुल, सीएसएस अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है।
CSS अप्लाई कर लेते हैं, लिस्ट को कोई क्लास दे लेते हैं यहाँ पर, क्लास, और माय मेन्यू। अरे यार ये लो हटा दिया भाई, ये तो याद है ना अभी तक, आपकी मर्जी आप स्ट्रक्चर कैसे भी रखो, यूजुअली कुछ लोग ऐसे भी रखते हैं, ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है, तो इसमें गुड अप्रोच या बैड अप्रोच वाला सिनेरियो नहीं है, ठीक है। तो हमने ये तो काम कर लिया, और लिस्ट को कोई लेट से स्टाइल, मुझे इसके जो दायरे, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके जो 1 2 3 लिखा हुआ है ना, ये क्या करना पड़ेगा मुझे, ये रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिस्ट स्टाइल टाइप, गया स्टाइल टाइप। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो स्टाइल, ये जो लिस्ट है ना, इसके अंदर हर एक आइटम, इसके अंदर जितने भी एल आईज हैं वो क्या हो जाए, एक लाइन में डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। तो देखना इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट डॉट माई मेन्यू, अभी बताते हैं, डिस्प्ले इन लाइन, और इसको जरा हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या कोई फायदा हुआ इसका, क्या फायदा हुआ, एक लाइन में नहीं आया। इन लाइन का सिर्फ एक फायदा हुआ कि वो लिस्ट जो है ना वो आपकी टेक्स्ट से जरा मिल गई, ठीक है, लिस्ट की प्रॉपर्टीज से आउट हो गई वो, बेशक बुलेट्स नहीं आ रहे, 1 2 3 नहीं लिखा हुआ रहा, लेकिन अब ये है कि लिस्ट की प्रॉपर्टीज से आउट हो गई, वो आपके बॉर्डर के साथ मिलकर आ रही है, ये नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ ये एक लाइन में आए। तो पता है क्या करेंगे, और मैंने कहा था कि लिस्ट के हर एक आइटम के ऊपर ही प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए, तो वो इस तरह से होगी, माई मेन्यू स्पेस एल आई। इसका मतलब क्या है कि माई मेन्यू वाली जो लिस्ट है ना, उसके अंदर हर एक एल आई के ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए, डिस्प्ले, बिल्कुल, तो डिस्प्ले वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए, जिसकी वैल्यू मैंने इनलाइन की हुई है। तो अभी आपने देखा सब कुछ एक साथ आ गया अब एक साथ, इसलिए मैंने वो काम किया था जो मैं आपसे कह रहा था ना कि हम दोबारा से हेडिंग लिख रहे हैं। स्विप समझ में आया, ठीक है। तो ये फायदा होता है अगर आप क्या करें कि अगर आप किसी भी आपने कुछ छोटी सी मेन्यू टाइप का बनाना है, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि एक सेकंड पेज पे ले जाना, यानी बेसिकली सेकंड पेज पे ले जाना चाह रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन अभी मसला ये कि मैं इस पे क्लिक करता हूँ अबाउट अस पे, कुछ हो ही नहीं रहा, इसको लिंक करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, एक सेकंड पेज से। तो एक सेकंड पेज से जब लिंक करना पड़ेगा तो पहले एक सेकंड पेज बनाना पड़ेगा, तो 2 3 पेजेस बना लेते हैं, अबाउट, कॉन्टेक्ट और सर्विसेज के नाम से। तेज तेज बनाएंगे तो शायद मैं डिस्कस ना कर पाऊँ। कोशिश करेंगे कि नाम में स्पेस नहीं देंगे, और एक और पेज था सर्विसेज वाला। सिर्फ H1 देख रहा हूँ, जाहिर है आप लोगों के केस में आप लोगों ने पूरे पूरे पेजेस का स्ट्रक्चर बनाना होगा यहाँ पर, ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ये बस हेडिंग लिख के छोड़ देंगे। तो ये काफी सारे पेजेस बन गए, ठीक है। अब ऐसा क्या करें कि ये जो लिस्ट है ना, इसको लिंक करना है मुझे किसके साथ, अपने उन पेजेस के साथ। तो आप लोगों ने वर्ड में हाइपर लिंक्स पढ़े होंगे, यहाँ पर उन्हें एंकर कहते हैं, एंकर, एंकर का टैग,
टैग होता है एंकर के नाम से, यानी ए एंकर, टीवी में जो न्यूज नहीं पढ़ते एंकर, ठीक है, बिल्कुल उस तरह से, यानी वो प्रोनाउंसिएशन वो होती है एंकर, ठीक है। अच्छा लिखते हैं ए है, लेकिन इसको एंकर कहते हैं। बेसिकली ये वही हाइपर लिंक्स ही होते हैं। यार ये डेडिकेटेड टैग हम बेसिकली देखेंगे, तो ये डेडिकेटेड टैग अवेलेबल होता है कि आप यूज करो लिंक्स वगैरह के लिए। ब्राउज कर दें, ठीक है। और सबसे पहले अच्छा हमने होम रखा था ना, तो होम को तो हम लिंक कर ही नहीं सकते। हाँ, ये कर सकते हैं कि ना आप यहाँ पर एक डमी लिंक के लिए हैश लिख दो। इसका फायदा क्या होगा कि अभी हम जब वहां चलेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अभी बताऊंगा तो सोच में पड़ जाएंगे सब। ब्राउज कर लेते हैं, और पहला सर्विसेज वाला पेज था। और सर्विसेज के बाद क्या था, अबाउट था। और देन उसके बाद हमारे पास कॉन्टेक्ट का पेज था, ठीक है। देखते हैं इसको। तो देखो होम पे क्या हुआ कि मैंने हैश लगाया था ना, तो एक डमी लिंक होता है। आपका माउस देखो अभी कैसा है, नॉर्मल जो माउस होता है, और अभी कैसा हो गया, पॉइंटर जैसे होता है ना, एक पॉइंटर में कन्वर्ट हो गया। तो जब हम लिंक्स लगाते हैं ना एक पेज से दूसरे पेज पर, या किसी भी एक आइटम पर किसी एक सेकंड आइटम का लिंक कर लगा रहे हैं बेसिकली, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो माउस है वो पॉइंटर में तब्दील हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। तो ये जो हैश क्या करता है, ये एक बेसिकली डमी लिंक होता है, कह लो एक डमी होता है, आपके इस माउस को पॉइंटर में तब्दील कर देता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा वेबसाइट्स में जो उनका लोगो होता है लगा हुआ होता है, उसके बाद आप माउस लेके जाते हो तो वो पॉइंटर में तब्दील हो जाता है। अच्छा क्लिक करते हो तो कुछ होता भी नहीं है कभी कभी, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो सेम पेज दोबारा से रिफ्रेश हो जाता है। रिफ्रेश क्या होता है, पीछे उन्होंने उसी पेज का लिंक दिया हुआ होता है दोबारा से, तो वो वही पेज दोबारा ओपन हो जाता है। सही है। सर्विसेज पे क्लिक करते हैं, सर्विसेज ओपन हो गया, ठीक है। उसके बाद अबाउट अस पे क्लिक करते हैं, अबाउट अस ओपन हो गया। कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक किया तो कॉन्टेक्ट अस ओपन हो गया। तो ये पेजेस डिफरेंट डिफरेंट जो है वो ओपन हो रहे हैं। यहाँ से हम चले थे और हमने इतना काम कर लिया। और थोड़ा सा फॉर्मेटिंग देते हैं ना लिस्ट वगैरह को, तो मैंने कहा थोड़ी पैडिंग हो जाए, हर एक लिस्ट आइटम में थोड़ी थोड़ी पैडिंग अप्लाई हो जाए। पैडिंग, हम्म, हो जाएगा। लिंक दो, वो उसी बेस पे तुम्हें ले जाएगा। उस बस तुम्हें उस आईडी का लिंक देना होगा डायरेक्टली। हाँ, उसी जिस एलिमेंट पे लेके जाना है ना, उसकी आईडी का लिंक दे दो बस, ठीक है। अच्छा रेड से अभी क्या हो गया, कॉन्टेक्ट भी चले जाते हैं, तो हम हर पेज के ऊपर जो है ना वो रिडायरेक्ट कर पा रहे हैं बहुत आराम से। और थोड़ा स्टाइल दे लेते हैं ना, ऐसा करते हैं, बैकग्राउंड कलर कोई दे लेते हैं अच्छा से। लेट से एक बटन के तौर पे इसको बना रहे हैं हम, ठीक है। अभी कैसी अपेयर होगी, आप लोग किसी को बता सकते हैं मुझे, ये रेस कैसी अपेयर होगी, कोई मुझे बता सकता है, प्रेडिक्ट कर सकता है कोई? हाँ, कैसी अपेयर होगी ये? डार्क रेड कलर का इसका बैकग्राउंड कलर होगा, बॉक्सेस बने हुए होंगे, ठीक है। और क्या होगा, व्हाइट कलर का टेक्स्ट होगा। टेक्स्ट तो व्हाइट हुआ ही नहीं। अच्छा इसको मार्जिन भी दे लेते हैं ना थोड़ी सी पैडिंग के साथ। और 5 पिक्सल। अच्छा ये कलर मुझे चाहिए व्हाइट, मैंने कलर दिया है यहाँ पे व्हाइट। जी सर, ये देखिए मैं यहाँ पर हूँ,
F12 प्रेस किया मैंने, अभी मैंने इसके ऊपर क्लिक किया हुआ ही नहीं है, फर्स्ट टाइम ये पेज ओपन हुआ है नए टैब पर। क्या नहीं समझा मैं? अच्छा वेरी सैड। भाई यार कोशिश करो, तुम अपने जो है ना वो क्या कहते हैं, जो भी महसूस कर रहे हो जाहिर ना करो उसको, क्योंकि अजीब बुरा लग रहा है। शोएब का इतना बुरा नहीं लग रहा। ठीक है अच्छा, मुझे ये हटाना है, ये प्रॉब्लम है मेरी। जरा सर्च करें, सीएसएस की प्रॉपर्टी होती है, सब लोग इंटरनेट में सर्च करें, एक सीएसएस की प्रॉपर्टी होती है जो ये अंडरलाइन और ये कलर हटा देती है। एंकर पे जो ये अंडरलाइन आ जाती है, आप लोग सर्च करें कि एक प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो ये अंडरलाइन या ये जो कलर है वो हटा देती है, एक सीएसएस की प्रॉपर्टी होती है। करें सर्च करें। अच्छा एक मिनट उससे भी पहले ना ऐसा करें, ये देख लें मेरे साथ, हमने इनलाइन स्टाइलिंग पढ़ी थी। मैं एक एंकर को ना क्लास दे लेता हूँ यहाँ पर, बहुत अच्छा आइडिया है। आपको याद है हमने तीन टाइप के सिलेक्टर्स देखे थे, क्लास, आईडी और एलिमेंट, याद है? एलिमेंट में क्या होता था, हम डायरेक्टली एलिमेंट का नाम लिख लेते थे। तो भाई यहाँ पे मैंने एलिमेंट का नाम लिख लिया। फिलहाल मैं एक एंकर जो है ना वो ज्यादा यूज नहीं कर रहा, मैंने डायरेक्टली एलिमेंट का नाम लिख लिया, एलिमेंट का नाम ए था यानी एंकर है बेसिकली, और मैं उसी का कलर चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, और उसी का कलर जाके व्हाइट कर दूंगा, तो क्या होगा, जितने भी एंकर लगे होंगे उन सबके जो टेक्स्ट का कलर होगा वो क्या हो जाना चाहिए, व्हाइट हो जाना चाहिए। चलो देखते हैं अभी हो गया, लेकिन ये अंडरलाइन हटानी है। कहाँ लिखेंगे आओ बताओ, क्या मिला? टेक्स्ट डेकोरेशन, बिल्कुल। ये लिखा हुआ है, क्योंकि तुम्हें तो तुम्हारी वेबसाइट में अंडरलाइन नहीं चाहिए होगी ना, है ना? कभी वेबसाइट में देखिए, ये देखो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है ये, यहाँ पे लिंक लगे हुए, जगह जगह लिंक लगे हुए हैं, लेकिन कहीं अंडरलाइन नजर आ रही है? ये अंडरलाइन है? नहीं, सिर्फ कलर चेंज किया हुआ है, वो भी इन्होंने खुद से चेंज किया हुआ होगा। ठीक है, तो ये तो अंडरलाइन नहीं है, तो यकीनन फिर हम भी तो स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे ना, हम उसी स्टैंडर्ड की बनाएंगे ना कि एट दी एंड हम उस तरह का कोई डिजाइन खड़ा कर सकें, फ्लो तो छोड़ेंगे नहीं। सही है, तो ये अंडरलाइन कैसे जाएगी, टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी होती है कि बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट की डेकोरेशन अप्लाई हुई हुई है वो टेक्स्ट डेकोरेशन क्या हो जाए, डिसेबल हो जाए या नन हो जाए। ठीक है अच्छा, चलो ये तो हमने लिंक करना सीख लिया। टेक्स्ट की जितनी फॉर्मेटिंग है ना वो हट जाएगी, यहाँ पे टेक्स्ट की जो डेकोरेशन है ना वो हट गई, अंडरलाइन वगैरह चली गई, क्योंकि वो टेक्स्ट डेकोरेशन बाय डिफॉल्ट। क्या टेक्स्ट को स्टाइल देना है, दे सकते हो, अभी हटेगी सिर्फ अंडरलाइन यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक मसला है कोई? अच्छा अच्छा, अब एक और चीज देखते हैं, हम ना टेबल्स बनाते हैं, टेबल्स क्यों बनाते हैं? डाटा को स्टोर करने के लिए या कोई डाटा शो करने के लिए। अभी तो फिलहाल फर्स्ट सेमेस्टर तक ये करेंगे कि भाई हम स्टैटिक टेबल्स बनाएंगे, खुद से डाटा उसमें आ रहा होगा। फिर आगे चलेंगे तो बाय डिफॉल्ट हम इस तरह से काम कर रहे होंगे कि हम डायनामिकली डाटा को लेकर आ रहे होंगे किसी न किसी डेटाबेस से या किसी भी डाटा की सोर्स से। ठीक है, तो एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, टेबल का भी एक टैग एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो वो टेबल का टैग यूज कर लेते हैं।
अच्छा, कोई भी टेबल कैसे बढ़ता है आगे? सब लोग बताएं, सब लोग। तुम तो यूट्यूब से देख रहे हो ना, तुम्हारी बात वैलिड थोड़ी होगी, सबकी बात वैलिड होगी। जी, आप लोगों को पता है कैसे टेबल बढ़ता है? कैसे बढ़ेगा सर? टेबल कैसे आगे बढ़ेगा? क्या होता है टी आर टी डी? टी डी, टी डी टेबल कॉलम होता है, टी एच होता है, तो फिर टी डी क्या होता है? इंटरनेट खोला हुआ है ना तुमने? अच्छा भाई, तो टेबल कैसे आगे बढ़ेगा? लेट से आपके सामने यहाँ पे टेबल बना हुआ है और मैं आपसे कहूँ कि आपने टेबल को ना डेटा से भरना है, तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे हेडिंग लिख देंगे, उसके नीचे फिर एक डेटा लिखेंगे, उसके नीचे फिर एक और डेटा लिखेंगे, फिर ऐसे डेटा आप क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो टेबल ना रॉ की सूरत में आगे बढ़ता है। हमने वर्ड में भी देखा कि हम एक रॉ पूरी करते थे, टैब प्रेस करते थे, ऑटोमेटिकली एक रॉ ऐड हो जाती थी, याद है? ठीक है, यहाँ पे भी टेबल जो है ना वो रॉ की सूरत में आगे बढ़ेगा। तो टेबल रॉस के नाम से एक टैग होता है। अच्छा, एचटीएमएल बहुत ज्यादा करीब करीब है, आप लोगों ने नोट किया ही होगा इंग्लिश के। तो एचटीएमएल ना इंग्लिश के बहुत करीब करीब है, तो इसने भी कहा कि भाई ठीक है, टेबल रॉस की सूरत में बढ़ा लो डाटा आगे। अब मैंने कहा रॉ तो बढ़ गई, लेकिन फिर मुझे क्या चाहिए थी? मजीद टेक्स्ट भी चाहिए, उसके कॉलम्स बनाने हैं मुझे, तो हम वो बनाएंगे किसके थ्रू? टी एच, यानी टेबल हेडिंग्स या टेबल हेडर्स। लेट से मुझे कुछ स्टूडेंट्स के जो है ना वो, फॉर एग्जांपल मुझे कुछ स्टूडेंट्स की डिटेल्स एंटर करनी है, उनके सेमेस्टर वाइज। ठीक है, कुछ स्टूडेंट का सेमेस्टर की डिटेल करनी है कि भाई कौन सा स्टूडेंट हमारे पास जो है ना वो किस सेमेस्टर के अंदर इनरोल्ड है, लेट से। ठीक है, तो मैंने कहा एक कॉलम बन गया ये। अब ये सेकंड कॉलम बन रहा है, ये क्या बन गया? ये एक थर्ड कॉलम बन गया। ठीक है, चलें इसको देखते हैं। आ गया नजर? किसको लग रहा है टेबल नहीं बना हुआ ये? साथ साथ मेरे बोलते जाएंगे तो अच्छी बात है, मेरा भी गला खराब है, लेकिन मैं भी फिर ज्यादा दिल से बोल लूंगा। लेकिन अगर आप लोग साथ साथ बात करते जाएं, क्या किसको लग रहा है टेबल है या नहीं है? किसी को लग रहा है टेबल है ये? अरे टेबल के टैग में रखा हुआ तो टेबल है भाई ये। इतनी मेहनत की हमने टैग बनाने में, और आप लोग कह रहे हैं टेबल नहीं है ये। टेबल तो है ही है, लेकिन अपनी अपनी एक शक्ल जाहिर नहीं कर रहा ना अभी ये। मैं चाहता हूँ अपना एक फेस तो दिखाई कि हाँ मैं टेबल हूँ। ठीक है, टेबल में कुछ रॉज होती हैं, कुछ कॉलम्स होते हैं, कुछ उसके जाहिर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो टेबल का स्टाइल इसको शो करना है, बट मैं डाटा तो एंटर करूंगा तो मुझे नजर आएगा। तो अब क्या करेंगे, जो टी एच एंटर किए थे ना उसके अगेंस्ट मुझे अब टी डी एंटर करने पड़ेंगे। टी एच टेबल हेडर्स या टेबल हेडिंग्स होती हैं, और टी डी जो है ना वो टेबल डाटा होता है। ठीक है, तुमने अगर तीन टी एच ऐड किए अपने टेबल के अंदर, तो तुम्हें तीन ही टी डीज क्या रखने पड़ेंगे? हर टी आर के अंदर तीन तीन टी डीज रखने पड़ेंगे। ठीक है, लेट्स से क्या हुआ? टेबल डाटा, ऐसे ही ना मैं मल्टीपल टी आर यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। टेबल रॉस,
क्या हुआ? अपडेट नहीं आ रहे आप लोगों के पास? डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लें। ठीक है, 2 कर दिया मैंने इसको, और नेम चेंज कर दिया मैंने, सेकंड कर दिया 3। यहाँ पे जरा आप देखें, डिस्प्ले आ रहा है सबके पास? मैंने सिर्फ मल्टीपल टीआरस बना दिए हैं। अभी टेबल का स्ट्रक्चर आ रहा है आपके पास? अब तो टेबल का स्ट्रक्चर आ रहा है ना आप लोगों के पास? ठीक है, बट अब बस अब ये डिफरेंस ये है कि ना वो जो लाइंस होती है, बॉर्डर लाइंस होती हैं, वो यहाँ पे शो नहीं हो रही। तो यकीनन तुम ये भी डिमांड करोगे अभी कि बॉर्डर भी शो कराए जाए। ठीक है, तो भाई हम ये भी डिमांड करेंगे कि टेबल हमें बॉर्डर शो करे। जाहिर है ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो ना हम एट्रीब्यूट्स के साथ खेलते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? किसी भी टैग में, कोई भी एलिमेंट में आप काम कर रहे हैं, टैग मैं किसी एक स्पेसिफिक टैग की बात नहीं कर रहा, किसी भी एलिमेंट में आप काम कर रहे हैं तो उसके एंगल ब्रैकेट्स क्लोज होने से पहले आप यहाँ स्पेस देके कुछ लिखें, जैसे हम आईडी देते हैं या क्लास देते हैं, वो क्या होता है? एट्रीब्यूट होता है उस टैग का या उस एलिमेंट का। तो यहाँ पर हम एज एन एट्रीब्यूट लिखेंगे बॉर्डर, और मैं कोई वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूँ। लेट्स से अगर मैं इसको 2 प्रोवाइड करता हूँ ना, तो देखना क्या होगा, एक लाइट सा बॉर्डर आ जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे इसको 9 प्रोवाइड करता हूँ, तो ये बॉर्डर क्या हो जाएगा? अ, अपने आप को जो है ना वो बढ़ा लेगा। सही है, सही है। इसने क्या किया, अपना जो स्ट्रोक है ना, स्ट्रोक जैसे आउटसाइड आउटलाइन जो होती है बेसिकली, उसको इंक्रीज कर दिया है। जाहिर है ये बॉर्डर यहाँ पे तो बढ़ नहीं सकते, तो इसीलिए। ठीक है, अच्छा यहाँ बढ़ भी रहे होंगे तो सेल के हिसाब से बढ़ रहे होंगे, तो वो हमें कोई खास फर्क, ये देखो। और अगर हम इन्हें डिफरेंट कर लें अभी, अगर मैं इसे दोबारा से अगेन 1 कर लूँ फिलहाल, तो देखो अभी सही लग रहा है ये। तो अभी 20। सही है, 1 पे रखो तो ज़्यादा बेहतर है। आप बढ़ा सकते हैं, सिर्फ ये फॉर द सेक ऑफ लर्निंग पर्पस था कि आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके काम पर। उस वक्त रिक्वायरमेंट क्या होंगी? ठीक है, उस वक्त दायरे मैं नहीं होंगे आपके पास, आपको खुद ही उस वक्त सोचना पड़ेगा कि यार अभी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे इस तरह से लेके चलना है। ठीक है, फिर अजीब सा लग रहा है, टेक्स्ट सेंटर में तो हो कम से कम। टेक्स्ट क्या हो? क्या अब्दुल्ला? टेक्स्ट लाइन कहाँ यूज करेंगे? सीएसएस में? तो सीएसएस के उसकी कोई क्लास देनी पड़ेगी पहले, क्लास की आईडी, है ना? क्लास दे लेते हैं, चलो तुम कह रहे हो तो क्लास और टेबल 1। जिसने जो भी पूछना है ना बहुत ध्यान से पूछ ले आज, क्योंकि फिर जो इसमें टास्क मिलेगा वो जरा मुश्किल होगा। और
लेकिन चलो ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर तो हो गया, लेकिन अब्दुल्ला ये टेक्स्ट मजेदार नहीं है। मतलब मैं इसको चाह रहा हूँ ये सेंटर में भी आए, टेबल भी जरा सेंटर में आए, अच्छा लगेगा। तो टेबल को सेंटर के टैग में रख दूं? भाई आप में से वो बताए जो इस बात से एग्री करेगा कि अगर मुझे टेबल को सेंटर में शो करना है तो मैं उसको सेंटर के टैग में रख दूं। कौन कौन है, जरा हाथ तो उठाए। हाथ उठाए, कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर क्या? सही। अच्छा, इसका एक ऑल्टरनेटिव भी है, देखें। ये जो सेंटर के टैग में रखेंगे ना, तो उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि कोई सोचे कि मतलब जैसे आपने यूट्यूब से पढ़ा है, इसलिए। ठीक, तो हम एक एट्रीब्यूट अप्लाई करें अलाइन सेंटर का, और सेंटर में टेबल आ जाएगा। फिर इसके बाद मज़ा नहीं आ रहा मुझे, टेबल जो है ना ये मज़ेदार नहीं लग रहा। देखो यार, आप लोगों को लग रहा है सही है। इशू क्या है कि ये जो ना बॉर्डर आपस में अलग अलग क्यों है? मैंने जो टेबल अभी तक पढ़ा उसके बॉर्डर्स तो मिले हुए होते हैं। जी, ये सेल्स अलग अलग हैं। पूरा जो टेबल है ना उसके अंदर सेल्स अलग अलग आ रहे हैं। मैं ये नहीं चाहता कि ये सेल्स अलग अलग आए, ठीक है। चलो यहाँ नहीं, प्रॉपर्टी छोड़ो। बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी है और इसकी वैल्यू क्या है? कोलैप्स। और अब जरा देखें, अब बेहतर नहीं लग रहा है? अच्छा, उससे भी पहले ना अभी ये प्रॉपर्टी मैं मिटा देता हूँ जरा। एक मिनट, अब फायदा नहीं होगा। अब क्या करते हैं, एक एक मरतबा ना वो पैडिंग और मार्जिन देख लेते हैं। लास्ट क्लास में भी देखा था तो आज भी देख लेते हैं। यहाँ पे सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग के नाम से होती है वो। सेल पैडिंग क्या होती है? पैडिंग। और सेल स्पेसिंग क्या होती है? मार्जिन। अगर मैं सेल पैडिंग देता हूँ तो क्या होता है, और सेल मार्जिन देता हूँ तो क्या होता है, ठीक है, या सेल स्पेसिंग देता हूँ तो क्या होता है। और पहले क्या दें? पैडिंग देते हैं पहले, ठीक है। और मैंने कहा लेट से 5, तो क्या हो गया? ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है ना इसका अपने इस सेल के बॉर्डर से, यानी यहाँ से और यहाँ से कितना पैडिंग कितनी बढ़ गई? इसको और बढ़ा देते हैं। अभी फिर भी बेहतर लग रहा है ना पहले से, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि सेल स्पेसिंग बढ़ जाए तो कोई प्रेडिक्ट कर सकता है क्या होगा? सही। अभी देखो, सिर्फ यही डिफरेंस आएगा और कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो अभी बेहतर लग रहा है, या अभी बेहतर लग रहा है? या चले सेंटर में भी, ये अच्छा है या ये अच्छा है? ये वाला अच्छा है। इससे इसको और भी अच्छा कर सकते हैं, कैसे? ये अच्छा है या ये अच्छा है? सेल पैडिंग वहां पे इंक्रीज कर दें? तो ये टेबल और बड़ा हो गया, ठीक है। अच्छा, टी एच और टी डी का डिफरेंस यहाँ नजर आ रहा है आपको? यहाँ पे टी एच और टी डी का डिफरेंस नजर आ रहा है किसी को? क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? तो यहाँ पे जो टी एच के कॉलम, टी एच वाली जो रॉ थी ना वो क्या हुई है, जरा देखें तो बोल्ड हुई है अच्छी खासी, ठीक है। जबकि टी डी वाली उसके हिसाब से बोल्ड नहीं है, ठीक है।
यहाँ पे मुझे एक आदत रॉ बढ़ानी है, एक आदत कॉलम बढ़ाना है ना सेमेस्टर के बाद। तो मैं हर टी आर के अंदर पहले वाले में एक टी एच ऐड कर देता हूँ, और हर टी आर के अंदर एक टी टी और मजीद ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पे कर देते हैं, लेट से सब्जेक्ट कर देते हैं कि इसका सब्जेक्ट कौन सा है ना। आज क्लास में बड़े कम लोग आए, खैरियत तो है? और ठीक है, तो मल्टीपल स्टूडेंट्स को भी एक सब्जेक्ट दे सकते हैं। यहाँ होगा बस, कोई मसला है यहाँ तक? अच्छा, मैं चाहता हूँ कि हर टी आर पे कोई स्टाइल अप्लाई हो जाए, तो क्या करेंगे? डॉट टेबल वन के अंदर वाले जितने भी हाँ, टेबल वन कर दें इसको, और इसके अंदर के जितने भी टी आर दोंगे उस पर क्या हो जाएगा? स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। तो करते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस लेकर आते हैं ना। मैं चाह रहा हूँ हर कंसेक्यूटिव रॉ पे कोई स्टाइल अप्लाई हो जाए, यानी उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए और उसका जो टेक्स्ट कलर है वो व्हाइट हो जाए, और बैकग्राउंड कलर जो है वो डार्क ग्रे हो जाए, टाइप का, डार्क ग्रे टाइप का हो जाए। ठीक है, तो चलो इवेंट, हाँ जो भी तुक्के लगा रहे हैं जरा बताओ क्या कह रहे हो? अरे अभी तुमको तुम में से कोई कह रहा है, बिल्कुल सही, अपनी बात पे कायम तो रहा करो। देखते हैं क्या होता है, कर लेंगे, लेकिन ये देखा कि क्या डिफरेंस आया है? डिफरेंस देखा आपने? हमने क्या किया, हमने लिखा डॉट टेबल वन, यानी टेबल वन जो भी जिसकी भी क्लास हो, अभी किसकी क्लास है? हमारे टेबल की। टेबल वन जिसकी भी क्लास हो उसके अंदर मौजूद तमाम टी आर्स के नंबर ऑफ चाइल्ड्स पर, जो कि इवनली सेट हो, उन पे क्या कलर कर दो, या कोई भी स्टाइल प्रोवाइड कर दो उनको। ठीक है, इसको ऐसे कहेंगे, लेट से अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूँ ना, तो मैंने कहा टेबल वन के जितने भी टी आर्स हैं, उनके जितने भी नंबर ऑफ चाइल्ड हैं, यानी उनके जितने भी टी टीज हैं, नंबर ऑफ चाइल्ड क्या होंगे? आपको ये तो याद ही रहा होगा अभी, फिर हमने इसको ऐसे स्टाइल भी दिया था, डॉट और इसकी जो भी क्लास है,
डॉट, ये भी याद होगा आपको। इससे फायदा क्या हुआ था, इस लिस्ट में मौजूद तमाम एलाइज के ऊपर ये स्टाइल अप्लाई हो गया था, याद है ना, वो डिस्प्ले लाइन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की थी। बस यहाँ पे यही बात मैंने क्या की, टेबल 1 के लिए कर दी। के अंदर जितने भी क्या मौजूद हो, टीआर, ठीक है। अब नंबर को चाइल्ड दिया, चाइल्ड का मतलब तो ऑर्डर लिस्ट के चाइल्ड कौन कौन होंगे, बिल्कुल। अच्छा अगर ये डिव हो इसके अंदर तो सॉरी सॉरी डिव नहीं, ये टेबल हो, एलआई के अंदर अगर टेबल आ गया तो मतलब वाइल के अंदर अगर टेबल आ गया तो ये बताओ ये चाइल्ड कहना है क्या इसका। तो भाई किसी भी टैग में, किसी भी टैग में अगर कोई चाइल्ड होगा ना, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर जितने भी टैग्स आएंगे वो क्या कहलाएंगे, उसके चाइल्ड टैग्स कहलाएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर कहा कि टी आर के अंदर, तो टी आर के अंदर कौन से नंबर ऑफ चाइल्ड है यहाँ पर मेरे पास, टी डेज, ऐसा ही है। तो मैंने लिखा टी, टेबल 1 के अंदर जो टी आर है उसके जितने भी नंबर ऑफ चाइल्ड हैं, ठीक है, इवन सीक्वेंस पर, ब्रैकेट में इवन लगाए, इवन सीक्वेंस पर उनका कलर मैंने क्या सेट किया, डार्क ग्रे, और अब इनको कलर दे देते हैं व्हाइट, तो इनका फोरग्राउंड कलर या जो इनका टेक्स्ट कलर है वो व्हाइट हो जाएगा यहाँ पर। अब टेबल अच्छा लग रहा है, टीएच का नहीं करना मुझे अभी, हम टीएच का अभी नहीं कर रहे क्योंकि टीएच तो बिल्कुल डिफरेंट है, तो उसको मुझे, हाँ बिल्कुल उसके भी टीडी के अंदर सीन होगा, लेकिन फिर उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें मैं टीएच को अलग से सेट करूंगा क्योंकि टीएच तो हेडिंग होती है टेबल की, तो वो बिल्कुल ही अलग सेट होगा। अच्छा फिर इसके बाद मुझे टेबल की हेडिंग भी देनी है, ये मेरा स्टूडेंट्स टेबल है, तो कहाँ दूँ स्टूडेंट्स टेबल की हेडिंग, एचटीएमएल में कोई मुझे बताएगा स्टूडेंट्स टेबल की हेडिंग कहाँ दूँ, कहाँ पे रखूँ H1 को, यहाँ पे कहीं भी। और अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे टीआर के अंदर ही देना है किसी ना किसी, टेबल के अंदर का डाटा है ना, टेबल के अंदर का एक मुझे डाटा बनाना है और उसकी हेडिंग वगैरह लगानी है और टीएच लगाना है मुझे उसमें भी, तो एक टीआर ऐड कर लेता हूँ मैं, इतना तो मैं बता सकता हूँ यहाँ पे। नहीं टीएच लिखूंगा तो दायरा ऑटोमेटिकली वो कैपिटल हो ही जाएगा, और मैंने कहा स्टूडेंट, देखो क्या हो गया, एक कॉलम आ गया, ऐसा तो नहीं करना था, क्या करना था, मैं तो चाह रहा हूँ कि ये सब पर आए, ये जो स्टूडेंट्स लिखा हुआ है ना ये चारों कॉलम्स के ऊपर लिखा हुआ है, क्या करें, हम्म, चलो बताओ, स्वेप तुम रॉ स्पैन कह रहे हो और हुजैफा तुम कॉलम स्पैन कह रहे हो, तो कॉल स्पैन या रॉ स्पैन, कॉल स्पैन, ठीक है, कॉलम स्पैन, तो इससे होगा क्या कि ये जो भी एक के जो टी, एक जो टीएच था ना, ये जितने भी उस टीआर के अंदर स्पेस होगी उस सबको ऑक्यूपाई कर लेगा, बेसिकली ये तमाम जो कॉलम थे ना उनको कोलैप्स करता हुआ, उनकी बॉर्डर लाइन को कोलैप्स करता हुआ टेबल के बॉर्डर तक चला जाएगा, जो टीआर था ना उसके बॉर्डर तक चला जाएगा, ठीक है। देखना किसको देंगे कॉलम स्पैन, इस टीएच को, पक्का, तो ऐसा करते हैं इसको क्लास देते हैं, और जी एट्रीब्यूट है, क्या करें हुजैफा, तुम तो कह रहे थे स्टाइल देंगे, पूरा नहीं पढ़ कर आए बेटा तुम, कहाँ है कॉल स्पैन, ये जो मैंने सेलेक्ट अभी जो सेलेक्ट हुआ है, अच्छा, और क्या वैल्यू होनी चाहिए इसकी, ना कोई वैल्यू होती है, जितने कॉलम्स पे मुझे इसको सेट करना है इसकी वैल्यू वही दूंगा, तो अभी मुझे कितने कॉलम्स पे सेट करना है इसको, दायरा कितने कॉलम्स पे सेट करना है, 4 पे, मुझे 4 कॉलम्स पे सेट करना है, यहाँ पे 0 और 1 से स्टार्ट नहीं होगा,
यहाँ मुझे क्वांटिटी बतानी पड़ेगी कि यार कितने कॉलम्स है जिनके ऊपर ये जिनको ऑक्यूपाई कर, लेट्स से मैं 2 बताता हूँ। तो देखना अब क्या हो गया, 2 कॉलम्स पे अप्लाई हो गया। अब मैं लेट्स से यहाँ पे 4 लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, सब पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब बेशक आप इसको मजीद H1 के अंदर रख दें। कैसे, एक तो ये एक्स्ट्रा है तो ये मिटा देते हैं। देखो हुज़ैफा, हर चीज ना हमें स्टाइल के अंदर नहीं रखनी होती, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसको ना हम एट्रीब्यूट्स के अंदर डील कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ना स्ट्रक्चरल, या याद रखो जितनी भी स्ट्रक्चर्ड बेस्ड चीजें होंगी ना HTML के अंदर, वो ना ज्यादातर एट्रीब्यूट के अंदर मिलेंगी। ठीक है, और जितना भी मटेरियल होगा जो स्टाइल से रिलेटेड होगा वो कहाँ से मिलेगा हमें, वो हमें CSS के थ्रू मिलेगा। बिल्कुल, तो अभी ये स्ट्रक्चर्ड बेस्ड काम था। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मिला। लेट से अगर मैं किसी रॉ को चाह रहा हूँ कि वो पूरे कॉलम पूरे रॉस तक पे आ जाए तो क्या करेंगे हम, रॉस पेन यूज करेंगे। और लेट से मैं यहाँ पर बना ही लेते हैं यार स्टार्टिंग में ना, बल्कि अभी नहीं बना रही, ये स्टूडेंट वाला प्रॉब्लम करेगा। लेट से मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं कि वो आईडी से चले और कहाँ तक जाए, एंड तक जाए, 5वें यूजर की आईडी तक। तो मैं क्या करूंगा, एक रॉ बनाकर और उसको कितना दूंगा फिर मैं, कॉलम स्पैन नहीं, रॉ स्पैन दूंगा। ठीक है, तो वो अपने आप को सेट कर लेगी। यहां तक प्रॉब्लम। रॉ स्पैन जरा करके देखेंगे रॉ स्पैन किस तरह से चल रहा है। एक और काम, इतना तो मैंने बता दिया। अच्छा, लेट से मुझे कलर वलर चेंज करना है तो मैंने आपको बताइए कि इवन किस तरह से इवनली हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पर ऑड कर दूं तो ये ऑड सीक्वेंस ऑफ नंबर के ऊपर अपने आप को चेंज कर लेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इस TR को TD कर लूं तो क्या होगा, तो आप ये देख सकते हैं। सही, अगर मैं इसको TH कर लूं, सही, जहां जहां TH होंगे वहां वहां क्या हो जाएगा, फिलहाल TR में कर दिया। और इसको इवन ही कर लेते हैं, ऑड नहीं करते। अच्छा, अच्छा भाई देखें, सिनेरियो ये है कि आपने बना के लाना है ये। अच्छा सा मिले कोई, एक, जी, ये कराना है ट्यूसडे को। ये सब नहीं लिखना, इनकी जो क्या होते हैं, क्या कहते हैं इसे यार, इनकी जो वैलेंसीज है या इनके जितने भी नंबर्स है ना, सिर्फ अपने एलिमेंट का नाम दे देना है। यानी इन शॉर्ट आपने शॉर्ट फॉर्म दे देनी है, बस इनफ करना है। जी, ग्रुप पीरियड भी दे दो, हाँ अच्छी बात है। अब तुमने कहा है तो मैंने कहा है, वरना मैं नहीं कहता। तुमने बात की है तो फिर मैंने कहा है कि दे दो। ट्राई तो करें। ये रॉ स्पेंस और कॉलम स्पेंस लगेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ट्राई करें, नहीं होता तो बता दीजिएगा। अच्छा, आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो मैं ये भी नहीं कह रहा कि मतलब बिल्कुल ही एक जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल ही आपको रिस्ट्रिक्शन है कि जी यहाँ से यहाँ तक, जैसे ये कोई बॉर्डर लाइन नजर नहीं आ रही मुझे, लेकिन आप TR सेट करेंगे तो आपकी यहाँ भी बॉर्डर लाइन आ रही होंगी, तो मैं इस पर भी कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन कम से कम मुझे ये चीज़ तो चाहिए। उस आपने जितना भी बड़ा टेबल बनाना है बनाए, लेकिन उसके अंदर मुझे ये चीज़ें फिल चाहिए और इसी सीक्वेंस के साथ इसी अंदाज से चाहिए। ठीक है, ये ऐसे 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है 7 तक, मुझे ये चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये 18 तक काउंटिंग है, मुझे ये चाहिए। किसी ने बनाया है पहले ये? अच्छा, चलो वही वाला बनाओ। जी, टेबल से ही बनेगा।
अभी तो प्रैक्टिस करो, उसके बाद कुछ और कराऊंगा। अभी नहीं है तो घर से करके लेकर आना है। जी मतलब करा तो दिया। उनके अलग अलग पेजेस भी बनाए थे। तुम सो रहे होगे उस वक्त। आप नोट पैड पे कर लें, मसला ही नहीं है। हाँ